नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गुरु प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरा इसी तरह सहयोग करते रहिए। आज मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल पर एक नया रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जहां से एक या दो क्वेश्चन 100% कंपलसरी हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हिंदी में इसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। और ये जो चैप्टर है ये डिपेंड होता है ज्यादातर बोर्डो मास के ऊपर। ये डिपेंड होता है बोर्डो मास के नियम के ऊपर, ठीक है। तो बोर्डो मास के नियम के अंदर क्या है, देखो ये तो नियम है, ज्यादातर सभी टीचर्स आपको बताते हैं कि भाई इस नियम के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको भी कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये तो आपको सब पता होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये सब तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो बट मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन के साथ ही साथ बताता चलूंगा मैं आपको कि किस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से सोचना है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो साथियों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये होते हैं डायरेक्ट अप्रोच के। किस टाइप के होते हैं ये? डायरेक्ट अप्रोच के। ऐसे क्वेश्चंस को हम सब लोग इजीली कर पाते हैं, लेकिन इसमें भी हमको टाइम बचाना है ऐसे क्वेश्चंस में भी, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि लोग बोडो मास का नियम लगाते हैं और आंसर तो उससे भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी वहां पर मिस्टेक हो जाती है। बट इसी क्वेश्चन को हम बहुत फास्ट स्पीड में कैसे कर पाए, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्ट अप्रोच। तो हमको डायरेक्ट अप्रोच में सबसे पहले क्या करना है, रूल हमको ध्यान रखना है इसके लिए कि हमको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मल्टीप्लाई हमको एक साथ करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व करवाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो भी एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। देखो अब जैसे यहां पर बोडो मास के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, सबसे पहले बोडो मास में डी आता है, मतलब कि डिवाइड, ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो बोडो मास के रूल के अनुसार हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो मैंने क्या बताया आपको कि हम सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल एक साथ लगाएंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आएगा, डिवाइड होने पर 5 और ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12। लो हो गया सवाल, ठीक है। बस अब प्लस वाले हम एक तरफ ऐड कर लेंगे। देखो जिसके सामने कोई भी साइन नहीं होता उसके सामने प्लस का साइन होता है ऑटोमेटिक, तो प्लस वाले में ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं एग्जाम्स के अंदर, ज्यादातर ये क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, पहले 20 में से 5 माइनस करेंगे फिर 12 प्लस करेंगे। ऐसे हमको नहीं करना है, क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए हमको ये अप्रोच नहीं अपनानी है, हमको प्लस वाले पहले प्लस करने हैं, उसके बाद हमको माइनस वाला माइनस करना है। तो 20 + 12 कितना होता है, 32 और -5 करने पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 27। और यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर बताता हूं कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये होता है डायरेक्ट अप्रोच के, ये बहुत इजीली हो जाते हैं सॉल्व, लेकिन कभी कभी ये माथापच्ची कर देते हैं हमारे दिमाग में और हमारा आंसर होते हुए भी, सही होते हुए भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा जो गलत आंसर होता है वो भी ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, जिससे हम सोचते हैं घर पे आकर के भाई हमारा आंसर सही हुआ है, लेकिन जब आंसर की लगती है तो हमें पता लगता है कि हमारा जो आंसर है वो गलत हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई इन दोनों को सॉल्व कर लेना है फर्स्टली, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले डिवाइड किया, तो डिवाइड करके 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो 5 आएगा और 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व किया तो हमको ये मिला। बाकी हमने इसको जब नीचे उतारा तो हमको इसके बाद क्या करना है, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको पहले ऐड कर लेंगे और माइनस वाले को बाद में नीचे लिखेंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो साथ चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये भी एकदम दमदार क्वेश्चन है और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये भी डायरेक्ट अप्रोच का क्वेश्चन है, ठीक है। और हमको वही अप्रोच लगानी जो मैंने आपको अभी बात बताई थी, ठीक है। यहां इस अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था, एक साथ करना है, ठीक है। तो इसका डिवाइड 5 का डिवाइड 10 में देंगे तो क्या आएगा 2, और फिर मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करना। तो 5 2 जा 10, तो यहां से 2 आ गया, 2 3 जा 6। तो हम यहां पे इस वाली ऑपरेशन का पूरा मतलब क्या निकला है 6, ठीक है। इस वाली ऑपरेशन का पूरा मतलब क्या निकला है 6। बस क्वेश्चन खत्म। ये +15 था, ये -50 है, बस इसको। अब देखो आप भी ऐसे क्वेश्चंस करते होंगे कि आप पहले 50 में से 6 माइनस ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आंसर सही आएगा, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो 50 + 15 कितना हो गया, 50 + 15 65 - 6, तो 65 - 6 कितना होता है 59, और यही क्या होगा हमारा आंसर। एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को। हमने इस ऑपरेशन में एक साथ दोनों चीज डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ किया है, ठीक है। 5 का डिवाइड 10 में जाएगा तो 2 आएगा, और मैंने क्या बताया था रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करना है। तो जैसे ही हम 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो देखो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा माथा पच्चे करते होगे आपके, भाई प्लस का मतलब क्या है हम भूल गए, मल्टीप्लाई का मतलब हम भूल गए, बार बार रिपीट कर कर देखते हो। आपको एक बार समझ लीजिए, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, आपको एक बार देख लीजिए बस मेरे साथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन दी हुई होती है और ऊपर दे रखा होता है कि गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आपको बदले हुए मिल सकते हैं, ये मत सोचना कि भाई ये फिक्स है, ये कुछ भी मिल सकता है। बस हमको अपनी इक्वेशन को देखना है, यानी कि जो हमें दे रखा है उसको देखना है, उसको बाद में देखना है। तो देखो यहाँ पर 7 है, तो हम क्या कर लेंगे अपने एग्जाम में नोट कर लेंगे, 7 का 7 रख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमको यहां पर जाना है क्वेश्चन में कि भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। तो मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो हम यहां पर माइनस लिख लेंगे, 28 का 28 लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखो हमारे पास क्या है प्लस, तो हमको प्लस का मतलब देखना, तो प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड। अब देखो 7 का 7 रख लेंगे। अब देखो हमारे पास फिर क्या है डिवाइड। अब हमको देखना है डिवाइड का अर्थ क्या था यहां पर। तो डिवाइड का अर्थ क्या था, डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या था प्लस। अब देखो यहां पर हमने 31 का 31 उतार लिया। अब देखिए यहां पर माइनस है हमारे पास इक्वेशन में। अब देखते हैं माइनस का मतलब क्या है। तो देखो माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4। अब देखो फिर से हमारे पास डिवाइड आया, तो डिवाइड का मतलब क्या है, अभी बताया था डिवाइड का मतलब है प्लस, तो हम यहां पर क्या कर लेंगे डिवाइड की जगह पर प्लस। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हमको केवल अपनी इक्वेशन देखनी है और इक्वेशन के अंदर जो साइन आता है उसी को हम सर्च करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दे धुआंधार, इसका मतलब ये वो, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले आप इसको पढ़ोगे फिर नीचे देखोगे। इससे अच्छा है ये है कि जो नीचे इक्वेशन लिख रही है उसमें जो साइन है उसी के हिसाब से आप ऊपर डायरेक्ट सर्च करें, जिससे कि फास्ट आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा और बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अंदर, अब हमको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो डिवाइड वाला पोर्शन ये रहा और मल्टीप्लाई वाला ये रहा, तो डिवाइड करेंगे 7 का 28 में, तो ये आ जाएगा 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 124, 31 जा 31 4 जा कितना होता है 124 प्लस 11 हो जाएगा इधर और -7। बस हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर लेंगे, तो देखिए साथियों इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लस प्लस वाले हैं पहले उनको ऐड कर लीजिए और माइनस वाले को बाद में माइनस, तो हम इजीली हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो 124 और 11 कितना हो गया 135, और ये भी 7 भी प्लस का है, तो 135 और 7 कितना हो गया 142। 142 में से -4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 138, और यही हमारा आंसर होगा। देख लो एक बार फिर इसको। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी होती है उसमें जो चिन्ह दिया होता है उसी चिन्ह को हमको क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है। जैसे यहां गुणा, तो गुणा का अर्थ देखना था हमको क्या था
तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या था, माइनस। यहां पर प्लस दिया था तो प्लस का मतलब देखना है, यहां पर डिवाइड दिया था तो डिवाइड का ही मतलब देखना है। तो हमें जो नीचे क्वेश्चन दे रखा होता है, इक्वेशन दे रखी होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन की, उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन में सर्च करना है, जिससे कि हम फास्टली क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और आप 100% गलत कर आते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि इसमें 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, जिनमें आप सॉल्व करते करते 10 से 15 मिनट ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत छोटी सी इजी सी ट्रिक से इसको बता दूंगा, आप चुटकियों में चैटी की तरह इसको उड़ा देंगे। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ हमको इतना ही देखना है कि भाग किसका अर्थ है, भाग किसका अर्थ है। ये इसका रामबाण है, ये इसकी ट्रिक है, ये आपको हो सकता है कोई ना बताए। भाग किसका अर्थ है, बस यही देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये प्लस का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का प्लस है, भाग माइनस का। तो देखो भाग किसका अर्थ है, माइनस का। माइनस का अर्थ क्या है, भाग। मिल गया हमको, हमारा जादू की छड़ी मिल गई हमको। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो जहां जहां माइनस होगा वहां इसका मतलब क्या है, जब हम इसको चेंज करेंगे, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो इसका मतलब यहां पर भाग आएगा। अब देखो 143 का भाग क्या 214 में जा सकता है, नहीं जा सकता ऑब्वियसली, तो ये इक्वेशन तो कभी बनी नहीं सकती, कट गई। देखो नेक्स्ट, फिर दोबारा से हमको पूरी इक्वेशन में केवल अब एक ही चीज ढूंढनी है कि भाई भाग, माइनस ढूंढना है कि माइनस का अर्थ भाग है, क्योंकि मैंने बताया था भाग किसका अर्थ है ये ढूंढना है। तो हमको जहां माइनस मिलेगा अगर उसका भाग उसमें जा रहा है तो वो समझ लीजिए वो इक्वेशन ठीक है। देखो यहां पर क्या, इसका मतलब क्या है, यहां पर माइनस है तो भाग का चिन्ह आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 154 का 27 में भाग चला जाएगा, ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर माइनस कहां है, यहां पर माइनस ये रहा, देखो 24 का भाग 408 में चला जाएगा, क्योंकि माइनस का अर्थ क्या था, भाग, तो यहां पर भाग का चिन्ह लगेगा। 24 का भाग 408 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, आप चेक कर कर देख सकते हैं, और यही क्या होगा हमारा आंसर। देखो हमने चुटकियों में पता लगा लिया। अब हमको फोर्थ वाली इक्वेशन को चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, क्यों, अब हम देखो मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं, क्योंकि आप बोलोगे कि गुरुजी आपने तो सॉल्व करके नहीं दिखाया। तो देखो 408 माइनस का अर्थ क्या है बेटा, देखो भाग 24, सही है। अब देखो प्लस, प्लस का अर्थ ढूंढेंगे, क्या है इसमें प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 13। अब देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस 251, फिर क्या गया भाग, और भाग का अर्थ क्या था, -321, बराबर क्या था 151। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको एक साथ करना है। तो देखो हम इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 17, मल्टीप्लाई 13 प्लस 51 माइनस 32 इक्वल्स टू 151। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 221 प्लस 251 माइनस 321 बराबर 151। तो देखो LHS बराबर RHS आना चाहिए, तो इसको जब हम घटाएंगे तो घटाने पर ये कितना आ जाएगा, 515 इक्वल्स टू 15। तो देखो ये हमारा इक्वल आ रहा है, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दिया है, और मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक बताई थी। बस आपको इतना देखना है कि भाई भाग किसका अर्थ है, बस ऐसे जब भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली उसी को ढूंढिए चारों ऑप्शंस में। जैसे यहां पर माइनस का अर्थ भाग था, तो हमको माइनस माइनस वाले ही केवल चेक करने थे, जैसे हमने यहां पर चेक किया, यहां पर चेक किया, यहां पर चेक किया। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर इजीली मिल गया, हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, आज मैंने आपका जो चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी करने में, मैंने आपको तीनों टाइप्स करा दिए हैं, और इससे हार्ड क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता। इन टाइप्स में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी अगर कोई और टाइप रह गई होगी तो वो बहुत ईजी होगी। मैंने केवल हार्ड टाइप्स आपको कराई हैं, और आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरा दावा है। बस मेरे साथ बने रहें। मंडे से हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए हम मैथ्स की क्लासेस लाएंगे डेली। ठीक है, वो भी टाइप वाइज होंगी और चैप्टर वाइज होंगी। तो मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और आप मेरा सहयोग करें। और धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।